हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं। आप लोग फार्मूले देख करके घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूले याद करना पड़ता है आपको। मैं यहाँ पर ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि आपको फार्मूले बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं। उसका मेन फार्मूला अगर आपको पता है तो उसी फार्मूले से जितने फार्मूले बनते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ। खूब अच्छे से आप सीख जाएंगे और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सर्वसंख्या में आपने देखा, मैंने सर्वसंख्याओं को प्रूफ करके आपके सामने रख दिया था। ठीक है, इसमें आप देखें कि जो पहला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या फार्मूला बनता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनता था ना। ये तो आपका मेन फार्मूला नहीं, मूल फार्मूला आपका यही। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बताइए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका फार्मूला आपको बताना है। तो अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रखते हैं तो ये प्लस 2ab को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये संख्या क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और जब ये इधर चलाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 2ab। देखिए ये आपका फार्मूला बन गया, ये आपका दूसरा फार्मूला, इसी के फार्मूले से आपका दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। ठीक है, कभी कभी इसको भी प्रूफ करने की बात करता है कि इसे प्रूफ करिए, क्या ये सच में इसका फार्मूला होता है? तो इसे प्रूफ कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और हाई माइनस 2ab, यहाँ इसमें जो प्लस 2ab मिलेगा और ये माइनस 2ab से कट जाएगा, तो यही आपका इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आपका ये दो फार्मूला बनता है। अगर कोई पूछ दे कि ए बी बराबर क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे फार्मूला बना करके आप ए बी बराबर बटे 2 कर सकते हैं, यानी पक्षांतर करके आप फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगला देखते हैं, इसमें तीसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आपने क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब माइनस 2ab, जैसे मैंने यहाँ पर पक्षांतर किया तो आपको अगर समझ में नहीं आता यहाँ समझ लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इसका फार्मूला 2 होता है। देखिए एक तो यहाँ से आपको मिला क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से माइनस 2ab इधर लाइए तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर उधर से आएगा इस पक्ष में तो 2ab। ठीक है ना, इसी तरह से ये प्लस वाला इधर जब आएगा तो इधर माइनस क्या हो जाएगा 2ab। तो वही चीज़ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये वाला आएगा माइनस 2ab, तो ये बन रहा है, और बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर। तो मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये। लेकिन यहाँ पर मैंने समझा जिस हिसाब से रहा हूँ उसी हिसाब से यहाँ पर आप पक्षांतर करेंगे, बनेगा आपका यही। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस आकर के इधर प्लस हो गया, इधर आपका बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर रखते हैं और ये पूरी संख्याओं को इधर ला देते हैं। ठीक है ना, बात वही है, जब पूरे संख्याओं को इधर उधर करेंगे तो चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले बनते हैं। देखिए एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab। आप कहेंगे कि सर ये सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ लीजिए, मैं इसे भी, देखिए ये तो फार्मूला बना ना, इसे हम सिद्ध कर दे रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बराबर ए वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, और ये माइनस क्या है 2ab, तो माइनस 2ab ये बी से कट गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फार्मूले अगर डायरेक्ट पूछे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस में अगर ए माइनस बी इस टाइप से है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगा देंगे, ये वाला आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्यूब वाला में देखते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस
बी क्यू प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला निकालिए, तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, उधर से ये वाली चीज़ ला दीजिए इधर, -3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, और बराबर इधर क्या बचा, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसे इधर कर लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू। अगर पूछा जाए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी का होल क्यू माइनस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक फार्मूला आपका यहाँ हो गया। अगर थोड़ा सा आगे इसे बढ़ाइए तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक और फार्मूला होता है। अब यहीं से फार्मूला बनेगा, देखिए यहाँ से ए माइनस बी, यहाँ से ए माइनस बी कॉमन हो जाएगा, ए माइनस बी आपने कॉमन कर लिया। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ए माइनस बी का होल क्यू, एक घात बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 घात बच जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस यानी ए माइनस बी बाहर आ गया तो क्या बचा, 3 ए बी बचा। ठीक है, अब इसे ही सॉल्व कर लीजिए, ए माइनस बी और ये आपका हो जाएगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस 2 ए बी, और यहाँ पर क्या, ये आपका माइनस 3 ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पर प्लस होगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ही होता है, ये प्लस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस होगा। और देखिए ये इसका ये प्लस हम माइनस वाले में चले गए, ठीक है ना, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला में माइनस होता है। तो आप देखिए यहाँ से एक बार पुनः देख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर इतना होता है, तो यहाँ से ये 3ab ए प्लस बी इधर लेके आएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ये 3ab और ए प्लस बी, यहाँ पर आके पक्षांतर हो गया, प्लस आके माइनस हो जाएगा, और इधर आपका ये बचा। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ पर है, और पूरा जब इधर ला रहे हैं ये वाली पूरी उधर लेके चले जाएँ तो चिन्हों में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखना है ए प्लस बी कॉमन हो रहा है, ठीक है ना, ए प्लस बी निकल गया, तो ए प्लस बी निकलेगा तो यहाँ पर ए प्लस क्या बचेगा, बी बचेगा, 2 बार बचेगा, ए प्लस बी पर 3 घात है, एक घात बाहर आ गया तो 2 घात बचेगा, माइनस यहाँ पर ए प्लस बी बाहर निकल गया तो 3ab बचा। ठीक है, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में यहाँ पर प्लस होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। चलिए अब क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस 3ab, 2ab में से 3ab में निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा भाई, 2 में से 3 नहीं घटेगा, तो अंतर कितना का, -1 का अंतर है, तो -1 लिखते नहीं है, ए बी ऐसा हो गया। और इसी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, पक्षांतर के रूप में क्रम बदल दीजिए इसका, ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस ये क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, किसका फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, तो एक फार्मूला यहाँ पर आपका ये होता है और एक फार्मूला आपका ये होता है। ठीक, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके 2 फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला तो ये होता है, लेकिन इसी को थोड़ा सा पक्षांतर मतलब कॉमन करके इसकी जो घनिष्ठ गुणनखंड है उसे कॉमन कर लीजिए, कॉमन करके थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके हिसाब से अगला देखते हैं हम। देखिए अगला आपका यहाँ पर है, मान लीजिए 6वां मान लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू, इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या आपने फार्मूला सिद्ध किया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, ये आपने देखा कि ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ये फार्मूला होता है। अगर आपको ए क्यू माइनस बी क्यू प्राप्त करना है तो ये इधर लेके आ जाइए, तो ए माइनस बी का होल क्यू, और जब वो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए ब्रैकेट वाले चिन्ह नहीं बदलेंगे,
इसकी पूरे पूरे गुणांक का एक चिन्ह है माइनस, यानी -3ab माइनस बी, ये पूरी संख्या माइनस में थी, इस पूरे को ला रहे हैं तो ये माइनस आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इधर आपका हो गया ए क्यू माइनस ये बी क्यू। ठीक है, तो इसके फार्मूले बन गए ए क्यू माइनस बी क्यू, हमने पूरा इधर ला दिया और ये भी पूरा इधर लेके आ जाएंगे, तो ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक फार्मूला आपका यहाँ बन के तैयार होता है। ठीक है, ये तो फार्मूला ही है। इस फार्मूले से एक फार्मूला और बन गया, इससे एक फार्मूला और बनेगा, जैसे इसी को ले लीजिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है ना, तो ए माइनस बी कॉमन कर लेंगे। फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या बचता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 घात है, एक बार बाहर चला गया तो 2 घात बचा, प्लस यहाँ से एक ही बार ए माइनस बी पूरा निकल गया तो यहाँ बचा 3ab, ये बच गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ए माइनस बी और यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इसका यूज, ए माइनस बी का यूज आ रहा ना होल स्क्वायर का, इसलिए इसे शुरू में बताया जाता है कि ताकि आगे इसका प्रयोग हो तो आपको समझ में आए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे होगा। प्लस यहाँ पर 3ab, तो ए माइनस बी यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3ab प्लस में है, 3ab में से 2ab घटा देंगे तो 1ab बचेगा, आराम से घट जाएगा, इसलिए प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसका फार्मूला ऐसा हो गया, लेकिन थोड़ा सा क्रम इसके बदल दीजिए, ए माइनस बी का ये ब्रैकेट हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक फार्मूला बन के आपका ये तैयार हो गया। ठीक है, तो आप लोग फार्मूलों को रटना नहीं है, आप लोगों को जो मेन फार्मूले हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, और उसमें भी कुछ है नहीं, उसमें भी बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। जैसे देखिए, सिंपल के करने का मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जानते हैं। अगर आपका ए माइनस अगर यहाँ कर दिया जाए तो सारी चीज़ें वही है, चिन्ह केवल बदल जाएंगे, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, ये हो गया। ठीक है, अब ये आपका दूसरा हो गया। एक थे आप जानते हैं क्यू वाला में कि ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और एक फार्मूला अभी प्लस वाले मैंने बताया था ना कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ए प्लस वाला रहेगा तो माइनस ले लीजिएगा, ए बी और प्लस ए बी स्क्वायर, इसके दोनों फार्मूले होंगे। अब ए माइनस बी का होल क्यू कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ध्यान दीजिए, कब इसका तो फार्मूला ये होता है, लेकिन ये वाली चीज़ें जब आप बदलेंगे तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर इसको रहने, चलिए इसको रहने देते हैं, हम लोग थोड़ा सा बदल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसको रहने, इसी के सेम फार्मूला मानिए, जब इसका हम समझाएंगे तब वो आएगा। ठीक है, पहले हम साधारण से समझाते रहे कि ये चीज़ देखिए, ए प्लस बी का होल क्यू भी हो गया, ए माइनस का होल क्यू तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। देखिए अगर यहाँ माइनस आ गया तो वही चीज़ें हैं, बस आपको केवल माइनस लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर पाँचवा पर अब देखिए, हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला निकालना है, तो यही वाला फार्मूला जो मैंने बताया था, ए प्लस बी, प्लस वाला है तो प्लस ले लेंगे, ए स्क्वायर, बस यहाँ माइनस कर लेंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला। अब अगला है ए क्यू माइनस, अब यहाँ लेंगे बी क्यू, तो बस यहाँ प्लस था तो इसमें प्लस लिए हैं, यहाँ क्या कर लेंगे, माइनस ले लेंगे, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जब आप प्लस ले रहे हैं तो ये प्लस है, ये भी सब प्लस, केवल ए बी की जगह माइनस हुआ है। अगर यहाँ माइनस ले रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और अंदर का सभी प्लस हो जाएगा। बस इसी तरह से समझ करके आप इन फार्मूलों को याद कर सकते हैं, और इसी पर हम आप लोगों को सवाल भी समझाएंगे कि
जैसे x प्लस वाई है, इसका 3 घात है, या x प्लस 2 है तो इस पर 3 घात है, y माइनस 3 है तो इस पर 3 घात है। इसको हम लोग विस्तार करना है या प्रसार करना है इस पर सर्वसंख्या के हिसाब से, तो इन्हीं सब सर्वसंख्याओं का प्रयोग किया जाता है। या a प्लस 2 का होल स्क्वायर दे दे, ठीक है ना, a माइनस 3 का होल स्क्वायर दे दे तो ए प्लस वाले पर चला जाएगा, ए माइनस वाले पर चला जाएगा। ए बी प्लस क्यू, ए प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू। तो जो फार्मूला अगर आपको दे दिया जाए एक्स पे 3 माइनस 2 पे 3, इसे सॉल्व कीजिए तो इस वाले फार्मूले पर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं प्लस कर देंगे तो इस वाले फार्मूले पर आ जाएगा। तो हम सभी फार्मूले पर आपको सवाल समझाएंगे। तब तक आप लोग इसे रिवीजन करते रहें और इस चैनल से तरह से आप लोग चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद सब लोगों को, सबका दिन शुभ हो। थैंक्स सर।